देखिए बदमाशी करता है। जब ये मान के चले कि 6,000 से कम इनकम है तो उसके लिए क्या योजना है? आपने कहा 2 लाख रुपए देंगे, आप कितना दे दिए? जब जातिगत गणना कराए और जिस हिसाब से दे रहे हैं इनको 100 बरस तक राज करने का जनता दे, तब ये दे पाएंगे। अरे 17 महीना बनाम 17 वर्ष हम लोगों ने दिया था। जो सरकार, आप बताइए कि जो बच्चा आज इनके सरकार में जन्म लिया वो 20 बरस का हो चुका है। अब 20 वर्ष में आपने देखा होगा कि आज के बच्चे पढ़ाई लिखाई नौकरी। आपने देखा होगा कि सदन में भी और सदन से बाहर भी हम लोगों का नेता का घोषणा है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो पहला काम हम लोगों का डोमिसाइल नीति लागू करना होगा। माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों के सरकार के मुखिया थे और उस समय भी हम लोगों के नेता मांग किया गया था, लेकिन हम लोगों के नेता को बात नहीं समझे और उन्होंने अपने मन से कम किया। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और देखिए कल BPSC 17वीं को लेकर सदन में खूब हंगामा हुआ था और देखिए आज भी BPSC 17वीं को लेकर और डोमिसाइल को लेकर खूब हंगामा हुआ। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से आरजेडी के तमाम जो विधायक हैं वो देखिए BPSC 17वीं री एग्ज़ाम को लेकर और डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर हंगामा करते दिख रहे हैं। और देखिए हंगामे के बाद आरजेडी के जो विधायक हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं री एग्ज़ाम को लेकर और डोमिसाइल को लेकर। सबसे पहले आप तीनों विधायकों का पूरा बयान सुनिए। बिहार में युवाओं की संख्या ज़्यादा है और हम लोग के आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के युवाओं के डोमिसाइल नीति लागू करो। आपने देखा होगा कि सदन में भी और सदन से बाहर भी हम लोगों का नेता का घोषणा है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो पहला काम हम लोगों का डोमिसाइल नीति लागू करना होगा। जब आप लोग भी सरकार में थे तब से डोमिसाइल नीति का मांग उठ रहा है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, तब आप लोग ये माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों के सरकार के मुखिया थे और उस समय भी हम लोगों के नेता मांग किया गया था, लेकिन हम लोगों के नेता को बात नहीं समझे और उन्होंने अपने मन से कम किया। आप लोग सरकार में थे तो आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही थी? नहीं सुनी जा रही थी, जिसके कारण सरकार से अलग होना पड़ा। तो फिर कैसे कर रहे हैं कि नौकरी और रोजगार दे रहे थे तो आपके नेता दे रहे थे? एकदम दे रहे थे। आपने देखा कि शिक्षा विभाग हम लोगों के पास था और हम लोगों के जो मंत्री था और हम लोगों के नेता, जब से हम लोग साथ में रहे कितना नौकरी मिला, उसके बाद क्या हुआ। तो इसलिए नौकरी दाता ही तेजस्वी यादव। कह रहे हैं कि लालू यादव खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली गए थे, नीतीश कुमार को वो क्या बनाएंगे? ललन सिंह बोल रहे हैं। अब बोलने वाले क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, लेकिन सारे देश के लोग जानते हैं कि कई गो प्रधानमंत्री, कई गो राष्ट्रपति और कई गो मुख्यमंत्री और कितना MP MLA बाबू लालू प्रसाद यादव जी बनाए। जब ये मान के चले कि 6,000 से कम इनकम है तो उसके लिए क्या योजना है? आपने कहा 2 लाख रुपए देंगे, आप कितना दे दिए? जब से आपने मैंने जातिगत गणना कराए और जिस हिसाब से दे रहे हैं इनको 100 बरस तक राज करने का जनता दे, तब ये दे पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि डोमिसाइल नीति लागू करके जातिगत गणना के आधार पे 94,63,000 को 2 लाख रुपए अगले वित्तीय वर्ष में देने का काम करें। अन्यथा हर एक दवा पर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, आपका भी एक्सपायरी जनता के द्वारा डिसाइड कर दिया गया है। इस बार जो आने वाला सरकार किसकी बनेगी ये जनता जानेगी, आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप लोग जब सरकार में थे जी, तभी डोमिसाइल नीति लागू करने के अरे 17 महीना बनाम 17 वर्ष हम लोगों ने दिया था। जो सरकार, आप बताइए कि जो बच्चा आज इनके सरकार में जन्म लिया वो 20 वर्ष का हो चुका है। अब 20 वर्ष में आपने देखा होगा कि आज के बच्चे पढ़ाई लिखाई नौकरी, खुद शादी विवाह में जातिगत भी टूट रहा है। जितने बच्चे हमारे बाहर पढ़ रहे हैं अब वो जाति जानते भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आप माथा में दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आप इन चीज़ों से बाहर निकले। जो परिवरिश है हर एक 5 साल अपना बजट में आप जो भी देते हैं 5 साल में करते हैं अगला, तो आप तो तुलना 2000 जंगल राज से करते हैं। अगर आप अपने ही राज से करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का राज पहला था, उससे डिटोरिएट 5 से 10 में 10 वाला में उससे डिटोरिएट किया, 10 से 15 में उससे और डिटोरिएट किया। पहला को अगर हम 100% मार्क्स देंगे तो दूसरा को 80%, तीसरा को 60%, चौथा को
40%, बाद में 20, इसके बाद नील हो जाएगा। तो यही नील होने की स्थिति है। बहुत बहुत होना चाहिए कि नहीं बीपीएससी वाले अभ्यर्थी? वही तो कह रहे हैं। अब तो हमारे तेजस्वी जी ने कहा कि कोई पैसा भी भविष्य में नहीं ले सरकार, और एग्जाम तुरंत कराने का व्यवस्था करे, ताकि वैसे लोग जो चिन्हित हैं उनको पुनः एक मौका मिले। इतना तो कहें हमारे। तो अभी आपने देखा जो आरजेडी के विधायक हैं इसराइल मंसूरी हैं, आरजेडी के विधायक हैं राम बिरिकसादा हैं, आरजेडी के विधायक हैं समीर महासेठ। देखिए किस तरीके से बीपीएससी 70वीं को लेकर आज सदन में खूब हंगामा हुआ, और देखिए री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, और साफ कहते नजर आ रहे हैं कि जो छात्रों अभ्यर्थियों की मांग है, बीपीएससी छात्रों की जो मांग है वो पूरी तरीके से जायज़ है। सरकार को री एग्ज़ाम कराना ही होगा। साथ ही साथ डोमिसाइल को लेकर भी बवाल हुआ, और कहते नजर आ रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करना ही होगा। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे।